बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खूबसूरत वाक़या है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के बारे में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते का वाक़या ऐसा है कि जिसे कुरान करीम में अहसनुल क़सस कहा गया है। आज हम आपको इसी अहसनुल क़सस के बारे में बताएंगे कि कैसे हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ के इश्क में मुब्तला होकर गुनाह की तरफ माइल हुई और फिर सच्ची तौबा के बाद इन दोनों की शादी हो गई और फिर अल्लाह पाक ने इनके बतन से दो पैगंबर पैदा किए। 9 साल की उम्र में ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दीदार ख्वाब में होता है। वो इसी वक्त इनकी दीवानी हो जाती हैं। कुछ सालों बाद इनको हज़रत यूसुफ़ दोबारा ख्वाब में अजीज़ मिस्र के रूप में नज़र आते हैं और ज़ुलेखा बीबी की किस्मत ऐसी कि इसी साल अजीज़ मिस्र का रिश्ता इनके लिए भेजा जाता है। वो फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं, लेकिन वो रिश्ता इस वक्त के अजीज़ मिस्र अतफैर बिन रुहैब का था। शादी की रात इनको पता चलता है कि वो ये लड़का नहीं है जो मुझे ख्वाब में नज़र आता है। कुछ ही अरसे बाद हज़रत यूसुफ़ मिस्र के बाज़ार में बिकने के लिए लाए जाते हैं और ज़ुलेखा के शोहर अजीज़ मिस्र अतफैर बिन रुहैब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इनके वज़न के बराबर सोने, वज़न के बराबर मुश्क और रेशमी कपड़े के ओज़ खरीद लेता है और घर ले आता है। इस तरह हज़रत यूसुफ़ महल में सुकून से रहने लगे। जैसे ही आपने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ज़ुलेखा, जो कि पहले ही आपको ख्वाब में देख चुकी थी, वो आप पर फरिश्ता हो गई। अल्लाह पाक फरमाता है, और जिस औरत के घर में था वो इसे फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, तेरा मियाँ तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम नजात नहीं पाते। चुनाचे ज़ुलेखा ने दरवाजे बंद किए कि हज़रत यूसुफ़ से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते गए। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ को भागते हुए पीछे से पकड़ा, जिससे इनकी कमीज़ पीछे से फट गई। ये सब बातें आपने सुन रखी होंगी, इसलिए वाक़या को मुख्तसर करते हैं कि अजीज़ मिस्र ने जब हज़रत यूसुफ़ को यूं बंद कमरे से निकलते देखा तो ज़ुलेखा ने शोर मचाया कि यूसुफ़ मेरे साथ बदकारी करना चाहता था और बोली, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस इसकी सज़ा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए और इसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। ये वाक़या बहुत मशहूर हो गया। शहर की तमाम औरतें ज़ुलेखा को लान तान करने लगीं कि अपने गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ की औरत अपने गुलाम को चाहती है, इसकी मोहब्बत में फरिश्ता हो गई है। हम तो इसे सरी गलती पर देखते हैं। ज़ुलेखा ने तंग आकर एक दिन तमाम औरतों की दावत की और सबको फल तराशने के लिए पकड़ा दिए और साथ ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सामने ला खड़ा किया। बस फिर इन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ की खूबसूरती में मदहोश होकर फलों की बजाय अपनी उंगलियां काट डाली और ज़ुलेखा बोली, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूँ, अगर ये वो काम न करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुस्वा होगा। खैर, ज़ुलेखा की मिन्नत समाजत करने पर कि मेरी बीवी की इज्जत पूरे शहर में दाव पर लग गई, अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ को कैद में डाल दिया। फिर 7 साल बाद अजीज़ मिस्र के एक इंतहाई अजीबो गरीब ख्वाब की तबीर बताने पर हज़रत यूसुफ़ को रिहाई मिल गई। अजीज़ मिस्र अपनी वफ़ात से पहले ही तमाम इख्तियारात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हाथ कर गए थे। चुनाचे इसकी वफ़ात के बाद रियान बिन वलीद ने हज़रत यूसुफ़ को ही अजीज़ मिस्र बना दिया। चलिए अब चलते हैं इस बात की तरफ कि इन दोनों की शादी कैसे हुई। अजीज़ मिस्र की वफ़ात के बाद ज़ुलेखा तंग दस्त और मोहताज हो चुकी थी।
और आंखों की बिनाई भी चली गई थी। तो किसी ने इन्हें मशवरा दिया कि अगर आप हजरत यूसुफ जो कि अब शाह मिस्र भी हैं से अपना मामला जिक्र करें तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमाकर आपको गनी कर दें, क्योंकि आपने भी इनका ख्याल रखा था और इनको इज्जत दी थी। इस पर जब किसी ने इन्हें यह कहा ऐसा न कीजिएगा, हो सकता है कि इनको आपका वो सलूक याद आ जाए जब आपने इन पर इल्ज़ाम लगाया तो इन्हें काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा था, और वो भी आपके साथ वैसा ही करें जैसा आपकी वजह से इनके साथ हुआ। तो फरमाने लगी, मैं इनकी बुर्दबारी और कर्म नवाजी को जानती हूँ। चुनाचे आप हजरत यूसुफ की गुजरगाह में एक टीले पर बैठकर इनका इंतजार करने लगी। हजरत यूसुफ कौम के तकरीबन 1 लाख मुअज़्ज़ज़ लोगों, वजीरों, मशीरों के साथ निकले और बीबी जुलेखा ने हजरत यूसुफ की खुशबू महसूस की तो आप खड़ी हुई और आवाज़ दी, पाकीज़गी इसके लिए जिसने मुसीबत के सबब बादशाह को गुलाम और अतात के सबब गुलाम को बादशाह बना दिया। आपने पूछा, तुम कौन हो? अर्ज की, मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत खुद करती थी, आपके बालों में अपने हाथ से कंघी करती थी, आपके रहने की जगह की खुद सफाई करती थी। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी, मेरी कुव्वत खत्म हो गई, मेरा माल ज़ाया हो गया, मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई और मैं लोगों से सवाल करने पर मजबूर हो गई। पहले मिस्र के लोग मेरी नेमत को देखकर रशक करते थे और अब मैं इससे महरूम हो चुकी हूँ, क्योंकि फसाद करने वालों की यही सजा है। ये सुनकर हजरत यूसुफ बहुत ज़्यादा रोए और हजरत जुलेखा से फरमाया, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत से कुछ बाकी है? आपने अर्ज की, जी हाँ, इसकी कसम जिसने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ से देखना ज़मीन भर सोना चांदी मिलने से ज़्यादा महबूब है। आप वहाँ से चले गए और हजरत जुलेखा की तरफ पैगाम भेजा, अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो हम तुमसे निकाह कर लें, और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें गनी कर दें। आपने हजरत यूसुफ के पैगाम लाने वाले से कहा, मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्न जमाल के वक्त तो उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, और अब जबकि मैं बूढ़ी, अंधी और फ़कीर हूँ तो वो मुझे कैसे कबूल कर सकते हैं। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे निकाह कर लिया और इनके पास आए, फिर नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक से इसमें आज़म के वसीले से दुआ की, तो अल्लाह पाक ने हजरत जुलेखा रहमतुल्लाह अलैहा का हुस्न जमाल और बसारत और जवानी लौटा दी। निकाह के वक्त आप आखरा थीं और आपसे इफ्रासीम बिन यूसुफ और मंशा बिन यूसुफ पैदा हुए। अगर आपको ये हमारी इस्लामी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।